Hello friends, in this video we will discuss about shapefile. What is shapefile, how we can create, edit and how we can integrate attribute data in shapefile. Shapefile is a very popular open data transfer format and is acceptable for storing simple non-topological format of the geometrical location and attribute information of geographic features. Friends, shapefile is a independent and single file format and can be represented by point, line and polygon. सिंगल फाइल फॉर्मेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं, वेल, रिवर, लेक। इसका फीचर का ज्योमेट्री टाइप पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉलीगन है। जब हम इनके लिए शेप फाइल बनाएंगे तो शेप फाइल पॉइंट के लिए अलग से बनेगी, लाइन के लिए अलग से बनेगी और पॉलीगन के लिए अलग से बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइड्स के लिए पॉइंट फाइल है, काउंटीज के लिए पॉलीगन फॉर्म में है, रोड्स के लिए लाइन फॉर्म में है और स्टेट बाउंड्रीज के लिए पॉलीगन फॉर्म में है। तो जब आप जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर शेप फाइल को ओपन करेंगे तो आपको ये सिंगल फाइल नजर आएगी इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये दिख रही है। लेकिन जब आप इसको फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे, जो आपकी सिस्टम का जो ड्राइव है उसमें जहाँ भी आपने इसका फोल्डर बनाया है, अगर वहाँ पे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको मल्टीपल फाइल्स नज़र आएंगी। जो उसका जो नेम होगा वो सेम है, बट जो उसकी एक्सटेंशंस हैं वो अलग अलग हैं। वो अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो शेप फाइल है उसमें ये सभी फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि शुरू शुरू में हमें पता नहीं चलता है कि जैसे कि हम बोलते हैं शेप फाइल, तो हम क्या करेंगे कि कोई हमसे डाटा के लिए बात करेगा तो हम उसको .shp फाइल उठा करके दे देते हैं कि यही शेप फाइल होगी। लेकिन जो आपका शेप फाइल होती है ये सिर्फ स्टोर करती है आपके फीचर ज्योमेट्री को, ठीक है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट स्टोर नहीं होते हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्री को स्टोर करेगा। आपका जो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है दैट विल स्टोर इन dbf फाइल। dbf में जितनी भी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होगी उस फीचर्स की, वो उस टेबल के अंदर स्टोर होगी। देन आपका .prj में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगी। देन .sbn और sbx, इट स्टोर स्पेशल इंडेक्स ऑफ द फीचर्स, ये स्पेशल इंडेक्स फीचर्स के इसमें स्टोर रहेंगे। देन shx is a companion file to the shapefile which store the position of the individual feature IDs in the shapefile. देन इसके अलावा कई बार .xml भी होती है, जिसे जो मेटाडाटा फाइल होती है। मेटाडाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा, राइट। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि शेप फाइल को कैसे बनाया जाता है, राइट। तो उसके लिए हम आर्क मैप यूज़ कर रहे हैं, तो हम आर्क मैप ओपन कर लेते हैं। ये आपका वर्क फ्रेम है, आर्क मैप सॉफ्टवेयर। अब आर्क मैप सॉफ्टवेयर के अंदर आपको शेप फाइल बनाने के लिए आर्क कैटालॉग में जाना पड़ता है सबसे पहले। आर्क कैटालॉग, ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। अब आर्क कैटालॉग क्या है? एक्चुअल में Arc Catalog application provides a catalog window that is used to organize and manage various geographical information for ArcGIS for desktop. अब इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी GIS रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, फीचर्स हैं, फीचर क्लासेस हैं, डाटाबेसेस हैं, वो हम कैटालॉग में मैनेज करते हैं ArcGIS के अंदर। तो अब ये कैटालॉग मैंने ओपन किया। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा वर्क स्पेस है, जो हमने अपनी मशीन के ड्राइव में बना रखा है, उस फोल्डर को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ पर हमें अपना डाटा स्टोर करना है। तो उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट टू फोल्डर। तो इसमें सबसे पहले आप जाएंगे, यहाँ पर आपने ये मेरा जीएस ट्रेनिंग का मैंने फोल्डर बना रखा है। अगर आप भी ऑलरेडी इसमें नहीं भी है तो आप राइट क्लिक करके इसके अंदर न्यू फोल्डर बना सकते हैं।
लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी बना रखा है GIS ट्रेनिंग, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी ये मेरा फोल्डर कैटलॉग के अंदर कनेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, सिंपल इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, देन यहाँ पर शेप फाइल। और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जीआईएस के, जो डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस हैं कैसे क्रिएट होने, इसी तरह से क्रिएट होते हैं, लेकिन अभी हम शेप फाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू शेप फाइल क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ये न्यू शेप फाइल का नेम देना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ लैंडमार्क, राइट। तो लैंडमार्क मुझे पॉइंट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो फीचर टाइप मेरे पास पॉइंट लाइन पॉलीगन की है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, राइट। देन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है। अब अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मुझे इसे कोऑर्डिनेट असाइन करना है, तो एडिट पे क्लिक करना है। फिर आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेशल रेफरेंस की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आती है, जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, इट डिफाइंस वेयर द डाटा इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो इसकी मेजरमेंट्स होती हैं वो दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो आपका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट टेल्स द डाटा हाउ टू ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक ऑन अ पेपर और कंप्यूटर स्क्रीन, मीन्स टू डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो keep one thing in mind that projected coordinate system is always based on geographical coordinate system, and geographical coordinate system is based on sphere or spheroid। तो अभी हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूटीएम में WGS 1984 नदर्न हेमिस्फीयर है। देन हम हिमाचल में हैं, तो हिमाचल का जो यूटीएम जोन है दैट इट इज 43 नॉर्थ, ओके। तो यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिखा रहा है, और जो आपका जीसीएस है वो भी दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। देन ओके, ये यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आपका पॉइंट फीचर ऐड हो गई है। अब अगर आप इसमें कुछ एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फीड करना चाहते हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसका ओपन एट्रीब्यूट टेबल, देन टेबल ऑप्शन में जा करके ऐड फील्ड्स आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें अगर आपको और ऐड फील्ड्स करनी है तो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कर देता हूँ नेम। अब इसमें आपके पास टाइप्स आ जाते हैं, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल, टेक्स्ट एंड डेट। तो इसमें जो आपका जो शॉर्ट इंटीजर है, इट इज़ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्मेट है, बट विदाउट फ्रैक्शन वैल्यूज एंड विद इन अ स्पेसिफिक रेंज के अंदर ये चलता है। देन लॉन्ग इंटीजर इज ऑल्सो वर्क्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, ये भी आपका न्यूमेरिक होता है बट विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू। देन आपका फ्लोट एंड डबल आर ऑल्सो न्यूमेरिक, बट फ्लोट इज सिंगल प्रिसीजन एंड डबल इज डबल प्रिसीजन, अंदर जो है आप फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। देन टेक्स्ट में आप न्यूमेरिक एज वेल एज टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। देन डेट, तो अभी हम टेक्स्ट कर लेते हैं, ओके। ये तो हो गया एक ऑप्शन कि आप जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में फीचर क्लास ऐड हुई है, आप उस पर राइट क्लिक करके ओपन टेबल करके देन ऐड फील्ड करके इसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैटलॉग के अंदर भी आप उसी फीचर क्लास में, अभी एडिटिंग मोड में नहीं है, हम ऑफ एडिटिंग मोड में, इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके फील्ड्स में, अभी देखो हमने यहाँ टेबल से लिया था तो नेम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक और फील्ड ऐड करनी है, दैट इज रिमार्क्स, ठीक है। या मैं इसमें यूनिक आईडी यूआईडी करता हूँ, तो यूआईडी मुझे शॉर्ट इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यूज में चाहिए, अप्लाई करता हूँ, ओके।
और यहाँ से अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है जिसकी आप फील्ड्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आपकी इंपोर्ट हो जाती है। ओके, देन ये बन गई हमारी पॉइंट फीचर क्लास शेप फाइल डॉट shp पॉइंट शेप फाइल। अब हम एक शेप फाइल और क्रिएट करते हैं फॉर लीनियर फीचर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो आपका फाइल है, जो शेप फाइल है, वो एक सिंगल फाइल फॉर्मेट है और इंडिपेंडेंट फाइल फॉर्मेट है। अब मुझे वो जो आपका लैंडमार्क फीचर क्लास बनी है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड सिंगल। अब मुझे रोड के लिए फीचर क्लास तैयार करनी है तो मुझे अलग से बनानी पड़ेगी पॉलीलाइन, राइट। इसका फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम UTM 1984 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 43 नॉर्थ। ओके ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में रोड का नेम हम डाल सकते हैं टेक्स्ट में, देन इसका टाइप डाल सकते हैं, मेटल्ड है या अनमेटल्ड है, राइट। यहाँ से आप इसका रोड कैटेगरी डाल सकते हैं कि वो नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या विलेज रोड है, जो भी है। ओके, अप्लाई। ओके, देन अगेन न्यू शेप फाइल लैंड यूज लैंड कवर। अब लैंड यूज लैंड कवर में हम क्या करेंगे कि एक ही शेप फाइल के अंदर भी हम सभी पॉलीगन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कैटेगराइज करेंगे उसकी फील्ड के अंदर एट्रीब्यूट डाल के। जैसे उसके अंदर उसका टाइप लिख देंगे कि वो एग्रीकल्चर का पॉलीगन है या हॉर्टिकल्चर का है, प्लांटेशन हो रखी है या ओपन लैंड है, वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लैंड यूज लैंड, अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट करना है तो फिर हमें अलग से शेप फाइल बनानी पड़ेगी। अगर हम थीम बेस्ड काम कर रहे हैं कि हमें फॉरेस्ट का अलग ही चाहिए या एग्रीकल्चर का अलग ही चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग अलग शेप फाइल्स बनाएंगे। अदरवाइज हम उसको उसके एट्रीब्यूट बेस पर भी सिंबलाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगन अगेन सिलेक्ट स्पेशल रेफरेंस, यहाँ से प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम UTM 1984 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन 43 नॉर्थ जोन। ओके, अब इसके अंदर भी आपको एट्रीब्यूट फीड करने हैं, तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में जा करके आपने इसको दे दिया उसका पॉलीगन का टाइप और रिमार्क्स, एरिया भी लिख सकते हो, एरिया, राइट। एरिया को हम किस में लेंगे, आपका डबल में ले लेते हैं, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है ना ये, तो डबल ले लेते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से हमने ये शेप फाइल बना ली है, लैंडमार्क, रोड और लैंड यूज लैंड कवर। अब फ्रेंड्स इसमें अब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक इमेज को ऐड कर रखा है रेफरेंस एज ए रेफरेंस लेयर। अब इसमें जो मुझे फीचर्स नज़र आ रही हैं मुझे उन्हें विजुअली इंटरप्रेट करना है कि ये ग्रीन कवर नज़र आ रहा है, ये ओपन ग्रास लैंड नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ये आपको रोड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बिल्टअप है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फील्ड्स नज़र आ रही हैं एग्रीकल्चर्स, ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके एडिट फीचर, स्टार्ट एडिटिंग, कंटिन्यू। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपकी तीनों फीचर्स हैं, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, तीनों पे एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका शेप फाइल है उसका जो शेप फाइल की जो वर्क स्पेस है वो उसका फोल्डर होता है, ठीक है। अभी हमने सिंगल फोल्डर में स्टोर किए हैं लैंडमार्क, रोड एंड लैंड यूज लैंड कवर। अगर लैंड यूज लैंड कवर की शेप फाइल को मैं किसी और फोल्डर में स्टोर कर देता और स्टार्ट एडिटिंग करता तो मैं एक साथ एडिट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, इसका जो एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस है वो सिंगल फोल्डर ही होता है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में ही उसकी रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो वहीं पर रखनी है आपको, राइट। अब इस पे एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रोड डिजिटाइज करना है, तो यहाँ पर मैंने रोड पे क्लिक किया। अब मुझे कंस्ट्रक्शन टूल्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी जो लाइन है, ठीक है, एक सिंपल लाइन है। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, एलिप्स बनाना है, फ्री हैंड डिजिटाइज करना है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। तो अभी मैं सिंपल एक लाइन लेता हूँ। तो वैसे भी एक्चुअल में जो हमारा ग्लोब के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिक 3 फीचर्स हैं, ठीक है। पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट इज अ 0 डायमेंशन शेप, ठीक है। और पॉइंट्स आर स्टोर्ड एज ए सिंगल एक्स वाई कोऑर्डिनेट विद एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर लगा दिया, तो ये सिंगल वर्टेक्स है यहाँ पर, राइट। यानी कि इसका सिंगल एक्स और वाई वैल्यू रहेगी और 0 डायमेंशन शेप है। और इसके अंदर मैं यहाँ से एट्रीब्यूट पे क्लिक करके लैंडमार्क, मेरा ये पॉइंट है, मैंने इसको नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बस स्टॉप है, इसका नेम मैं लिख देता हूँ ABC एनीथिंग, ठीक है, ABC। रिमार्क्स में लिख देते हैं बस स्टॉप, बस स्टॉप, राइट। अगर इसको यूनिक आईडी हमने दिया था इंटीजर में, तो इसको 1 बस स्टॉप नंबर या कुछ भी आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं। तो अब इसके अलावा अगर हम अब यहाँ पे क्रिएट फीचर्स, लाइन, अब हमें रोड को डिजिटाइज करना है। यहाँ पे आपको क्लिक किया, जो आपका सेकंड फीचर क्लास है इट इज लाइन फीचर। अब लाइन फीचर क्या होती है? लाइंस आर द वन डायमेंशनल शेप which represent geographic features too narrow to depict as area. Lines are stored as a series of ordered xy coordinates with attribute. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये देखो, अब जो आपका पॉइंट था वो सिंगल वर्टेक्स था, ठीक है, सिंगल एक्स वाई वैल्यूज थी। लेकिन जो आपका लाइन है ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ये देखो, एक वर्टेक्स ये है, एक ये है, तो ये सीरीज ऑफ वर्टेक्सेस है जिसमें कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टोर है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है, राइट। अभी जैसे हम रोड को डिजिटाइज करते हैं, ठीक है, जब आपको इसको फिनिश करना है तो आपको F2 प्रेस करना है या फिर डबल क्लिक करके इसको फिनिश किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसको स्नैप किया, सेकंड रोड, double click and finish, or you can press F2. Now third feature class is polygon, right? Polygon क्या है आपका? Polygons are two-dimensional shapes which represents broad geographic features stored as a series of segments that enclosed an area. ये क्या है आपका? Area form होता है and these segments form a set of closed area. ये देखिए, अब इसको डिजिटाइज कर रहे हैं ग्रीन कवर को, तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो वो उसको क्लोज करेगा, ठीक है। ये क्लोज सेगमेंट, राइट। अब इसके अंदर जो है, ये हमने ग्रीन कवर निकाल दिया। अब इसमें एट्रीब्यूट में क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट में इसका टाइप में लिख सकते हैं हम ग्रीन कवर, राइट। और रिमार्क्स में दे सकते हैं हम फॉरेस्ट, या यू कैन राइट उसका चीट पाइन,
देन इसका एरिया आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका टेबल से होगा, राइट। इस तरह से नेक्स्ट फीचर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका एग्रीकल्चर पैच है, डबल क्लिक करके फिनिश किया। अब इसके एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं एग्रीकल्चर, राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमार्क्स में एनीथिंग प्राइवेट लैंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, अभी ये दोनों सेम कलर का है, अब इसको सिंबलाइज किया जा सकता है। आप लैंड यूज पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके सिंबोलॉजी, देन सिंबोलॉजी में आप इसको कैटेगराइज कर दीजिए बेस्ड ऑन टाइप्स, ऐड ऑल वैल्यूज। तो अभी हमने दो फीचर क्लासेस बनाई थी, एग्रीकल्चर एंड ग्रीन कवर, तो दोनों को यहाँ पर दिखा रहा है। आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को हम येलो से कर देते हैं, ग्रीन कवर को हम ग्रीन कलर से कर देते हैं, देन अप्लाई, ओके। अब देखिए आप दोनों को डिफ्रेंशिएट हो गया, और यहाँ पर आपका इसके टेबल ऑफ कंटेंट में भी आपको जो जैसा आपने सिंबलाइज किया वैसे इसको सिंबल से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमने सिंबोलॉजी की है इट इज़ बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट टेबल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि एडिटर में जा कर के आपको जितने भी एडिट्स आपने किए हैं ये आपको सेव करने हैं। अगर आप विदाउट एडिटिंग सेव किए सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो वो आपका डाटा इसमें स्टोर नहीं होगा, ऑटोमेटिकल स्टोर नहीं होता है, आपको सेव एडिट्स करना पड़ेगा, सेव एडिट। अब ये जो आपकी फाइल है ये सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आपको एक शेप फाइल का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया कि आप कैसे शेप फाइल को बना सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर एट्रीब्यूट फीड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को शेप फाइल में इजीली बना सकते हैं आर्क मैप के अंदर। थैंक यू।